सतगुरु को, भैया रे तेरे बंधन कट जाएंगे। कब बंधन कटेंगे? जब परम पिता परमात्मा की श्रेणी में जाओगे, चरणों में जाओगे तब। कुछ लोग तो ये कहते हैं दादा भूत नहीं है, कहते हैं भूत कहीं है ही नहीं, हम तो दिन रात घूमते रहते हैं खेतों पर, भूत कहीं है ही नहीं। विचार करो, मैं इस बात को साबित करता हूँ, जब देव शक्ति है तो इस मृत लोक में प्रेत शक्ति भी मौजूद है। प्रेत शक्ति कौन सी होती है, कैसे प्रकट होती है प्रेत शक्ति? प्रेत शक्ति इस प्रकार प्रकट होती है, जैसे मान लीजिए 40 वर्ष तुम्हारी उम्र है, परमपिता परमात्मा ने 40 वर्ष आयु दे दी। 20 वर्ष में मानव खत्म हो गया, जिसे दुर्घटना मान लीजिए, आग लगा ली, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में जो खत्म हो गया 20 वर्ष में, और शेष जो 20 वर्ष बचती हैं वो प्रेत योनि में बितानी पड़ती है, जिसे कहते हैं अल्प आयु। अल्प माने आदि, आयु माने उम्र। जो शेष जो आयु बचती है वो प्रेत योनि में इस भूमंडल में ही निवास करती है, उसे अल्प आयु कहती है। उनसे बचना है, देव शक्ति प्रकट की है भगवान ने, देवताओं की शक्ति प्रकट की है। बहुत सुंदर शब्द है। महामनाएले सतगुरु भैया रे तेरे बंधन कटे जाएंगे। भूत प्रेत में काल ददा नहीं कभी आवेंगे। अरे भूत प्रेत में काल ददा नहीं कभी आवेंगे। कर्म करता रहता है मानव, पर मालूम नहीं पड़ता हमसे कौन सा कर्म गलत हो गया। कहते करनी कर ले भूप समार तो घर ईश्वर के जाना। गर्भ मास में सुमिरन कियो, बाहर आए नाम नहीं लियो। गर्भ मास में सुमिरन कियो, बाहर आए नाम नहीं लियो। अरे तू निकला ठेठ गमार तो घर ईश्वर के जाना। हमको मालूम पड़ेगा जिस समय आपकी तारीख निश्चित कर दी है उस समय क्या होगा। मानव करता है ये कर लूं वो कर लूं, हमेशा कार्यों में जुटा रहता है, परमपिता परमात्मा को बिल्कुल भूल ही बैठे हैं। जो भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? भगवान की कथा इसीलिए सुनते हैं क्योंकि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कभी नाम तो नहीं ले पाता हूँ, स्मरण करना होता है। हम आपको बोध करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, इसलिए भगवान की पावन कथा श्रवण करनी चाहिए, संतों की संगति करनी चाहिए। कहते प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरी रत कथा प्रसंगा। या तो मानव की बुद्धि दो जगह खुलती है, जैसे मान लीजिए कथा सुनत मुर्दा जलत, कथा सुनत मुर्दा जलत और त्रिया के अंत, ये 3 जगह जो ऐसी बताई गई हैं मानव की बुद्धि खुल जाती है। कथा सुन ली आपने तो समझो आप सुधर गए, पांडाल से बाहर हुए तो फिर वही गृहस्थी में। कथा सुनत मुर्दा जलत और त्रिया के अंत, और जय बुद्धि हमेशा रहे तो क्यों न मिले भगवान। ध्यान रखना, पाठडाल में बैठे पिता श्रीमान बुजुर्गों, अरे परे गो जब यम कोरे डंडा, अरे परे गो जब यम कोरे डंडा, ओ मूर्ख तेरे साथ जाएंगे मरघट
मानव कहता है मरघट से आगे कोई रास्ता नहीं दी है, और मरघट से भी आगे रास्ता है। उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं हम, क्या आप नहीं, केवल कर्म जाते हैं मानव के। ये तो शरीर होता है, शरीर मरघट में जाकर के जल के राख हो गया। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। याद रखना, मरघट से जो आगे रास्ता दी है वो कर्मों की रास्ता दी है। कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये कर्म जो है ना, एक प्रधान की उपाधि दी है। जैसे करोगे वैसा भरोगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अच्छे कर्म करोगे तो पूजा होगी आपकी, गलत कर्म करोगे तो आपकी, गलत काम को तो मतलब जानते ही हो। बताया है दादा। मैं नहीं कहते हैं सारे दिन तुम 24 घंटे तुम भगवान की भक्ति में लगे रहो। संत भगवान से 4 गुनी भक्ति ग्रस्त लोगों की बताई गई है। वो कैसे बताई गई? संत अगर पूरे दिन तपस्या करें और गृहस्थ अगर एक घड़ी के लिए भगवान को याद कर ले तो संतों की और गृहस्थों की बराबर होती है। क्योंकि गृहस्थ है, बताइए, लिखित है, मैं अपने तरफ से नहीं कहता। और भी बताया, अरे जाए तुम मत मानो रे झूठी दादा, अरे जाए तुम मत मानो रे झूठी दादा, धर्मराज की लगी कचहरी तुम मारो पड़े भारी। अरे धर्मराज की लगी कचहरी तुम मारो पड़े भारी। धर्मराज दरबार लगाए ना, उस जगह में तो आपको हर चीज प्रूफ करनी है। आप कहो दादा हमने ये काम नहीं किया है, अरे वहां तो सब लिखित चलता है। जैसे ये जमीन है, ये जमीन किसकी है? किसी की तो नाम तो होगी। अगर हम कहें दादा ये हमारी है, वो कैसे हो जाएगी? ये जमीन तो फलाने सिंह के नाम है। इसी प्रकार जैसे दीवानी कोर्ट कचहरी नाम निकल के आ जाता है, इसी प्रकार धर्मराज के दरबार में आपको अपने आप पर वो नहीं करना है। मालिक हमने ये कार्य नहीं किए, अरे जो किए वो सब लिखा रखा है तेरा, याद रखना। अरे जाए तुम मत मानो रे झूठी, अरे जाए तुम मत मानो रे झूठी भैया, बेयर जो न बेबान गोपी का भीलन मेरे झूठी। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, अरे लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया, तेरी बजरंगी के बिना ललागी मांडो तो कहना चाहूंगा दादा सभी भक्तों के लिए, अगर मानो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो कहूंगा आपके हित की बात कहूंगा। ऐसा नहीं है मैं अपने हित की कहता हूं, मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया,
याद रखना मेरे भव्य श्रोताओं, कभी भी जीवन में देखो अनभूल में जो हो जाते हैं पाप, जानबूझ के कभी जीवन में पाप गलत नहीं करना चाहिए। खैर हमने ज्यादा समय ले लिया है, ठीक, एक ताली बजा करके कीर्तन बोले। 101 मुद्राएं हमारे पास में भिजवा रहे हैं श्रीमान भैया संजीव कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं। 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं वीरेश कुमार के नगला गंजू के रहने वाले हैं।